बुला के और सारा असेंबली बना के रिपोर्ट मतलब लेकिन सारे जिला हो गए नंबर 1 हो गया। बैठक लेने के लिए आया था। आपको एक महत्वपूर्ण निर्णय मैं आपको बता दूं कि प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने कहा था अभी 2 दिन पहले चुनाव समिति में घोषणा की थी कि सिंबल पे जिला परिषद का चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, इसकी जो घोषणा है वो जिला ही करेगा, जिला तय करेगा। सरपंच, पंच और पंचायत समिति पे हम पहले ही घोषित कर चुके थे कि हम सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो आज भारतीय जनता पार्टी के इस जिला के मंत्री, विधायक, जिला की जो पदाधिकारी हैं और जो हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के लोग हैं, मेयर हैं, ऐसे सब प्रमुख लोगों को बुला करके हमारी एक छोटी टोली है, कोर कमेटी है, सबने मिलकर के विचार विमर्श किया और यहाँ पर ये निर्णय लिया गया है कि हम जिला परिषद का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के सिंबल के ऊपर लड़ने जा रहे हैं। ये हमने महत्वपूर्ण निर्णय आज की बैठक में लिया है। इसके अलावा हमने सबने विचार विमर्श करके ऐसा तय किया है कि ये जो 18 वार्ड है, जिसमें 4 पुरुषों के लिए जनरल हैं, 5 महिलाओं के लिए जनरल हैं, 3 जो है SC महिलाओं के लिए हैं, 3 SC पुरुषों के लिए है, 2 वार्ड ऐसे हैं, एक महिला BC के लिए, एक पुरुष BC के लिए। ऐसे 18 वार्डों में हम जो हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के लोग हैं, हमारे जो जिला के पदाधिकारी प्रमुख लोग हैं, एक एक व्यक्ति को उसका इंचार्ज बनाया है। उसके साथ एक संयोजक, सह संयोजक बना करके एक पूरी टीम हमने एक वार्ड के अंदर तय की है। उसकी घोषणा आज शाम को अध्यक्ष जी आपको दे देंगे, उसकी लिस्ट भी आपको दे देंगे। तो पूरी पार्टी एकजुट होकर के 18 के 18 पे भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ने जा रही है। ये घोषणा हमने आज यहाँ पर की है और हम ये सारे सीट जीत करके आए हैं। इसके लिए पूरी पार्टी एकजुट होकर के काम करेगी। इसी के लिए हमने 2-3 तरह की बैठकें बुला करके उसमें निर्णय लिया है। 5 जनरल सीटें महिलाओं के लिए हैं, 3 SC सीटें महिलाओं के लिए हैं, 1 BC सीट महिला के लिए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने सरकार में रहते हुए इस बात की योजना बनाई, बहुत से लोगों ने कोशिश की कि ये जो चुनाव है डिले होते चले जाए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोग हिस्सा न ले पाए, खासकर पिछड़ा वर्ग और जो ऐसे लोग हैं वो न ले पाए। हाई कोर्ट में भी उन लोगों ने इस तरह की अर्जी दी जिसके कारण से चुनाव लेट हो रहा है। आप पत्रकार लोग हैं, आप इस बात की खोज कीजिए कि कौन लोग हैं जो हाई कोर्ट में जाते हैं, किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, कौन लोग नहीं चाहते कि जो पिछड़े लोग हैं वो आगे ना बढ़े। लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, उसकी रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण दिया और उसके आधार पर चुनाव करने जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी, OBC के लिए, BC के लिए बड़ी घोषणा है। आज तक ऐसा होता रहा है कि जो शहरी निकाय है उसमें कोई भी पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ती। केवल भारतीय जनता पार्टी है जो शहरी निकायों पर सिंबल पर चुनाव लड़ती आ रही है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में सिंबल पर चुनाव लड़ने की कोई परंपरा नहीं रही है। कोई इस तरह का पीछे का आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ते रहे। इसीलिए पार्टी ये सोच रही थी कि क्या हम हरियाणा में इस तरह की परंपरा बनाएं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ा जिला परिषद का, लेकिन इस बार पार्टी ये सोच रही थी कि इस तरह से लड़ा जाए ताकि हमारा जो पहले हमें सिर्फ शहरी पार्टी माना जाता था, आज भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण क्षेत्र में भी हर गांव तक, हर बूथ तक पहुंच गई है। तो क्यों ना हम अपने इस सिंबल के माध्यम से जो सरकार ने, केंद्र ने और प्रदेश ने अच्छे काम किए हैं उसके आधार पर लोगों का समर्थन लिया जाए। तो इसलिए वो चर्चा करके ही कुछ निर्णय लिए जाते हैं। तो यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी इसमें चर्चा करें। JP वाले बता सकते हैं कि उनकी क्या भूमिका रहेगी। नहीं, हम तो साथ लेकर चल रहे हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और JJP की साझी सरकार है, दोनों मिलकर के अच्छी सरकार चला रहे हैं। तो सब जगह साथ लेकर के चलेंगे, कभी ना साथ लेकर चलने की बात तो हमने की नहीं। कोई अलग अलग ढपली, अलग अलग राग नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा कर दी है, JJP ने भी घोषणा नहीं की। दोनों पार्टियां अलग अलग है, चाहे हम सत्ता में इकट्ठे हैं, लेकिन JJP अलग पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अलग है। भारतीय जनता अपने हिसाब से काम करती है, पार्टी अपने हिसाब से काम करती है, JJP अपने हिसाब से काम करती है। हमने क्योंकि बहुत समय पहले ही आदरणीय कंवरपाल जी के नेतृत्व में एक कमेटी बना दी थी, फिर सभी जिलों के चुनाव इंचार्ज हमने बना दिए और हमने अपनी पार्टी के हिसाब से सारे सिस्टम को चला रहे हैं। JJP वाले अपने हिसाब से चलाएंगे। तो क्या हमने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने लेवल पे घोषणा कर दी है कि हम जिला इकाइयों पर छोड़ रहे हैं कि सिंबल पे लड़ना या नहीं लड़ना। अभी JJP ने कोई घोषणा नहीं की है। जब वो घोषणा करके मैदान में आएंगे फिर चर्चा करेंगे। मैंने बिना समझौते से चुनाव लड़ने की बात नहीं की। मैंने ये कहा कि हम यमुनानगर के अंदर 18 के 18 जो वार्ड है जिला परिषद, उसको सिंबल पे लड़ेंगे। अब JJP क्या घोषणा करती है उसके बाद उसके साथ बैठ करके बात की जाएगी। स्वागत है।
आप सबको जानकारी है कि हरियाणा के अंदर 10 जिलों में पंचायती राज के चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। यमुनानगर जिला में उस पहले चरण में चुनाव होने वाला है। 30 तारीख को जिला